आज के समय में भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया इस पे ब्राह्मणों का कब्जा है और आरएसएस के शाखा जो राजनीतिक विंग्स है जिसका नाम है बीजेपी, जो आरएसएस ही इसे कंट्रोल करती है और आरएसएस के इशारे पे बीजेपी काम करती है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया इसमें ब्राह्मणों का कब्जा है। सवर्ण जाति जो ऊंचे ऊंचे ओहदे पे है और उद्योगपति के कब्जे में ये भारत की मीडिया आ गई है, जो आरएसएस के इशारे पे और ब्राह्मणवादी संगठन जैसे कि बीजेपी जो आरएसएस का राजनीतिक विंग्स है, इनके इशारे पे और सिर्फ बीजेपी की ही गुणगान करती नजर आती है। आज के समय में भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सिर्फ बीजेपी की खबर क्यों दिखाती रहती है और नरेंद्र मोदी से जुड़े और बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कई संगठनों जो आरएसएस का सपोर्ट करती है उनका खबर क्यों दिखाती रहती है। इससे भारत के लोग एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का क्या नुकसान है, किसान का क्या नुकसान है, जवानों का क्या नुकसान है। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर जब जीवित थे तब उस टाइम की मीडिया जब अपना न्यूज दिखाती थी तो उस टाइम कांग्रेस का ही न्यूज दिखाती थी। कांग्रेस भी ब्राह्मण का ही संगठन है, प्योर ब्राह्मण का नंबर 1 संगठन है। उसके बाद बीजेपी आती है। तो उस टाइम बाबा साहब अम्बेडकर मीडिया को कांग्रेसी मीडिया कहा करते थे और आज के डेट में उसी मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। पर ये भी गोदी मीडिया नाम ब्राह्मणों का ही दिया हुआ है। दरअसल उसका नाम ब्राह्मण बनिया मीडिया होना चाहिए। तो आरएसएस भारत में पैर जमाए हुए है और उसको डर है कि भारत की जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की आबादी है 90-95% के आसपास है। ये कभी भी जब जागृत होंगे, कभी भी सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी तो फिर ब्राह्मणों का इस देश में क्या रहेगा। और जो हजारों साल से शोषण करते आ रहे हैं और जब उनके बारे में बच्चे लोग जागृत होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग जब जागृत होंगे और उनके जब बच्चे शिक्षा से जुड़ेंगे तो उनके सामने ये सारी चीज़ें आएंगी। जो 2000 साल पहले का इतिहास जब निकलेगा, कुरेदा जाएगा, तब एससी, एसटी, ओबीसी समाज को पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ था। हमें शूद्र बनाया गया था, हमें अछूत बनाया गया था, हमारे जीवा तक काट लिए गए थे और क्या क्या यातनाएं सहने के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, तब हमें आज़ाद भारत में भी गुलामी का तो एक तो महसूस हो रहा है कि हाँ, आज़ाद भारत में हम भी आज गुलाम की ही तरह हैं, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी समाज को कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। घोड़ी चढ़ने पे, कभी मूछ बढ़ाने पे उन्हें हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे समाज में भी आज भुखमरी की स्थिति है। भारत में एक बीपीएल के तहत अनाज, सरकारी राशन दिया जाता है, तो एक तरह से भुखमरी की ही स्थिति है। करीब 80 करोड़ लोगों को भारत में अनाज दिया जाता है, तो उस देश के बारे में, उस लोकतंत्र के बारे में क्या ही कहना। तो ब्राह्मण ऐसा क्यों कर रहे हैं, भुखमरी भारत में क्यों है और भारत में आरएसएस क्या चाहती है। तो आरएसएस ये चाहती है कि जो भारत के लोग हैं उनको सिर्फ पेट भर जाए, यही काफ़ी है। पेट भर गया बस बात खत्म। उससे ज़्यादा अगर देंगे तो फिर ब्राह्मणों के लिए संकट और खतरा आने वाला है। तो शिक्षा के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े प्रोफेसर जो कई सालों से 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, उनको निकाल के हटा दिया जाता है और उनके जगह पर किन्हें लाया जाता है जो आरएसएस की शाखा में दरी बिछाने का काम करते हैं, जिन्हें एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है। और जो मीडिया है वो ब्राह्मणों को बचाने के लिए लगी हुई है। किसी तरह आरएसएस बजे और उनकी जो राजनीतिक विंग्स है बीजेपी उन्हें बचा के रखे, ताकि एससी, एसटी, ओबीसी समाज को हर एक अधिकार से, हर एक सुविधाएं से वंचित किया जाए। और इसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। मीडिया जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग हैं, जो हमारे नेता हैं एससी, एसटी, ओबीसी समाज के, माइनॉरिटी समाज के, उनकी खबरों को नहीं दिखाया जाता है, उनकी खबरों को नहीं पहुंचाया जाता है। जैसे बिहार में अभी हाल ही में 6 महीना के अंदर में करीब 3 लाख नौकरी देश भर के लोगों को, जैसे कि यूपी राज्य के लोग भी यहाँ पे आकर नौकरी और नियुक्ति पत्र लिए हैं। बिहार के लोगों को करीब 3 लाख लोगों की भर्ती हुई है और ये नेशनल न्यूज होना चाहिए। हर एक राज्य में ये, हर एक पूरे देश के कोना कोना में जाना चाहिए कि बिहार में ये करीब 3 लाख लोगों की बहाली और नियुक्ति पत्र दी गई है। ये सारी न्यूज नहीं दिखाएं, क्यों? क्योंकि ये लोग एससी, एसटी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग राजनीतिक में, जदयू में, राजद में काम करते हैं
देश में बीजेपी का शासन है और बीजेपी को बनाने वाला कौन? आरएसएस बनाने वाला। आरएसएस की शाखा से निकल के लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी बनाई थी। और उसके आज के डेट में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों है? क्योंकि उनको जब SC/ST OBC समाज के लोग जागृत होने लगे तो उन्हें लगा कि ब्राह्मणों को अगर प्रधानमंत्री ना बना दिया जाए तो फिर SC/ST OBC के समाज के लोग वोट क्यों दे। इसलिए नरेंद्र मोदी को मजबूरन में OBC का प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाना पड़ा। तब OBC के लोग उन्हें वोट दिए और आज के डेट में वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। तो बहुजन समाज के लोग अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। और बहुजन समाज के लोग जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें।